हेलो एवरीबॉडी। हमने जो असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर या AEDO का होमवर्क सीरीज़ स्टार्ट किया था, आज उसका शेड्यूल 2 है इस वीडियो में आपके लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो शेड्यूल 1 में टॉपिक्स दिए गए थे उसको आपने कंप्लीट करा होगा। सी बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ वीडियो आई जस्ट वांट टू मेक यू वन थिंग क्लियर। अगर आपके पास किसी कोचिंग का गाइडेंस है, कोई और आपको अगर गाइड कर रहा है एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, प्लीज़ कंटिन्यू दैट। आप उसको कंटिन्यू करिए। किसी भी सीरीज़ का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप उसके साथ कंसिस्टेंसी दिखाइएगा, ठीक है। तो इस सीरीज़ का भी मेन पर्पज़ यही है कि अगर आपके पास किसी तरह का गाइडेंस नहीं है एंड आप चाहते हैं कि कोई हो जो आपको हाई यील्डिंग टॉपिक्स बताते जाए ताकि आप सिलेबस को इफ़ेक्टिवली कंप्लीट कर सकें, देन प्लीज़ फॉलो दिस। बहुत लोग सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स के थ्रू आप एक बार गुजर जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट तो है पर मैंने कंप्लीट नहीं किया। आप अपने रूटीन में इनको शामिल कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप कहीं से भी हेल्प लें, सेल्फ स्टडी ही है जो आपको सक्सेस दिलाएगी। एक शेड्यूल के ख़त्म होने के बाद एक दिन उसकी रिवीजन के लिए ज़रूर रखिए, ठीक है। रिवीजन एक ऐसा स्टेप है जिसको ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, इंक्लूडिंग मी। रिवीजन इज़ बोरिंग, इट्स ट्रू, पर उसको करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपने जो पढ़ रखा है वो आप भूलते चले जाएंगे। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे भी कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम 17 अप टू 21 ऑफ दिस मंथ। सबसे पहले आता है जनरल स्टडीज़, जिसमें हम बात करेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी में आपको फंडामेंटल राइट्स करना है, DPSP करना है, रिट्स करना है। अगेन सोर्स रहेगा आपका लक्ष्मीकांत और घटना चक्र। हिस्ट्री में आपको करना है पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। ये बॉक्स बनाकर दिया रहता है कई सारी बुक्स में और इसके फाउंडर्स आपको स्पेशली याद करने हैं। सेशंस ऑफ कांग्रेस करना है, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट करना है। इसके सोर्स रहेंगे लूसेंट या घटना चक्र या NCERT समरी या फिर स्पेक्ट्रम। करंट अफेयर्स के सेक्शन में जब हम आएंगे तब आपको करना है, पिछले शेड्यूल में हमने सितंबर महीने का करंट अफेयर्स किया था, इस शेड्यूल में हम अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स करेंगे और साथ ही हम बुक्स एंड ऑथर्स वाला जो सेक्शन होता है उसको जाकर कंप्लीट कर लेंगे। और साइक्लोन्स का नेमिंग करते हैं कुछ कंट्रीज़, ठीक है। तो साइक्लोन में आपको याद करना है कि ये साइक्लोन कौन से कंट्री में आया था और इसका नेमिंग किसने किया था। ज़्यादातर पूछेंगे कि किस कंट्री का था ये साइक्लोन, नेमिंग ज़्यादा नहीं पूछेंगे, पर जो फेमस साइक्लोन्स होते हैं उनके शायद वो नेमिंग कंट्रीज़ भी पूछ ले, ठीक है। इसका सोर्स अगेन स्पीडी, एजुटेरिया या फिर कोई और आपके पास ईयरली मैगजीन हो तो उस सेक्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में फर्स्ट हम मैथ्स के सेक्शन में आते हैं। मैथ्स में आपको 2 चैप्टर करना है इस बार, एक है प्रॉफिट एंड लॉस एंड दूसरा है रेशियो। ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें कि क्वेश्चंस आते रहते हैं। रीजनिंग वाले सेक्शन में आपको करना है ब्लड रिलेशंस एंड सिंबल्स। सिंबल्स वाले क्वेश्चंस रीजनिंग में इस तरह के आते हैं कि कुछ सिंबल्स दिए हुए रहेंगे और उनमें से किसी का मतलब एडिशन होगा, किसी का मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, कोई मल्टीप्लिकेशन को शो करता होगा, कोई डिवीजन को शो करता होगा। तो इनसे ही मतलब इस क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि जो नंबर्स दिए रहते हैं उनके बीच में सिंबल्स को रिप्लेस करके आपको वो मार्क लगाना होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और उसके बाद आपको वो सॉल्व करके आंसर तक पहुंचना होता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल होता है, बस आप उस इंडेक्स में देख लीजिएगा, वो सेक्शन में जा कर के आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका अगेन सोर्स सेम रहेगा, PYQ का क्वेश्चन बैंक वाला बुक, किरण पब्लिकेशन का SSA बुक्स जिसमें मैथमेटिक्स रहता है, रीजनिंग रहता है एंड अगेन टॉपिक वाइज यूट्यूब वीडियोस भी आप सर्च करके नोट्स बना सकते हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू डू सेक्शन में सेम चीज़ रहेगा, प्रीवियस शेड्यूल की तरह ही आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी होंगी। पहला कि स्मॉल सेटिंग्स देना है, एक टॉपिक लेकर बैठेंगे
और उसको अगर बहुत लंबा टॉपिक है तो 2 सिटिंग्स या 3 सिटिंग्स में डिवाइड करेंगे। अदरवाइज़ हम अपना एक सिटिंग का जो टाइम शेड्यूल है वो रखेंगे 25 to 30 मिनट्स। ओके, उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक। कंप्लीट टफर पोर्शन इन द मॉर्निंग शेड्यूल। जो टफ़ लगता हो आपको, जो भी लिस्ट दिया गया है उसमें से जो आपको टफ़ लगता है उसको मॉर्निंग शेड्यूल में रखिएगा। इफ़ नेसेसरी मेक कीवर्ड नोट्स, अदरवाइज जस्ट हाईलाइट एंड लर्न। अगर ज़रूरत है तब आप कीवर्ड नोट्स बनाएं, यानी कि नोट्स बहुत शॉर्ट फॉर्म में बनाएं। एंड अगर ज़रूरत नहीं है, बुक आपकी ही है, तो उसको हाईलाइट करके वहीं से याद करें। ठीक है, आई होप कि इस फेस्टिव सीजन में भी आप अच्छे से पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लेंगे, बिकॉज प्रायोरिटी अपने आप को ही देना है, अपने करियर को देना है। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद ही आप फेस्टिवल एंजॉय करें, तभी आप एंजॉय भी कर पाएंगे, आई होप। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।